हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर निखिल सर। तो जैसा आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर देखा होगा कि मेरी वीडियो को, तो मैंने आपको उसमें साइंस को पूरा कैटेगराइज किया हुआ था कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम्स हैं, उसमें किस किस तरीके से आपके क्या क्या सिलेबस है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड जितने क्वेश्चंस आपके जिस टॉपिक से बनते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि बायोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है और केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि आपको पता है कि जीएस आपके सौरभ से पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर करा रहे हैं, और साइंस में जितनी भी चीज़ें हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वो मैं करवाने वाला हूँ, है ना। तो मैं आपको बता दूं, और आपको पहले से ही पता होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे होगे तो चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वो आपका एसएससी जीडी का हो, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल इन सब का हो, यूपी पुलिस का भी आप देख लीजिए, तो उसमें बायोलॉजी का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुकाबले बायोलॉजी के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए हम आपका स्टार्ट बायोलॉजी से करेंगे, है ना। तो कल हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था उसको ही हम स्टार्ट करेंगे, और सारी चीज़ें एकदम तरीके से कंप्लीट किया जाएगा ना। जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको पहले, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हें बाद में करेंगे, लेकिन करेंगे सब कुछ, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी को। आज हम किसको स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, है ना। तो हम एक ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं पहले कि बायोलॉजी है क्या। क्योंकि मैंने जो आपको करवाया था, जो भी मैंने सिलेबस लिखाया था, उसमें बायोलॉजी को लेकर के मैंने लिखवाया था इंट्रोडक्शन। तो आज ही जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन की क्लास होने वाली है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें इसमें हम जानेंगे, है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी हम कहते किसे हैं, है ना। पढ़ते तो सब है, बट जानना होता है कि बायोलॉजी कहते किसे हैं। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो उसे क्या करना है, उसे बीच से हमें तोड़ लेना है। जैसे ये हो गया बायो और ये हो गया लॉजी। तो बायो का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा ना, बायोस्फीयर यानी जैव मंडल। तो बायो क्या होता है सर? बायो का मतलब होता है जीव, बायो का मतलब होता है जीव, और लॉजी मतलब होता है अध्ययन। लॉजी मतलब क्या होता है? अध्ययन। इट मीन्स, बायो मीन्स क्या होता है? बायो मीन्स होता है लाइफ, और लॉजी मीन्स क्या होता है? लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो बायोलॉजी क्या है? तो जो जीवन का अध्ययन करता है वही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। जीवों का अध्ययन ही क्या है? जीव विज्ञान है, या फिर स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी, है ना। तो बायोलॉजी को अगर डिफाइन करना हो तो बायोलॉजी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो बायोलॉजी का डेफिनेशन एकदम ईजी है। आप क्या लिखोगे? बायोलॉजी, क्या लिखोगे? बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of life और living organisms, है ना। निश्चिंत रहें, बाइलिंगुअल चीज़ें चलेंगी। मैंने आपको बताया था कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्दों में कराने वाले हैं, दोनों चीज़ों को लेकर के चलेंगे। तो आप निश्चिंत रहें, इसको हिंदी में भी लिखते हैं कि विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान जो है, विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन का अध्ययन कराती है, जो जीवन का अध्ययन कराती है। तो क्या हो गया सर? बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो हमें क्या करती है? जीवन का अध्ययन करवाती है ना। फिर मैंने आपको बताया था सर कि बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी के फादर की बात करें, जनक की बात करें, तो बायोलॉजी के जनक किसे माना जाता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम बात करें, हालांकि पूछता नहीं है बट आपको जानना ज़रूरी है। तो बायोलॉजी के अगर हम फादर की बात करें तो बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? मेरे जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं बहुत बड़े फ़ैन हैं इन भाई साहब के ना। उनसे पूछो कि साइंस के जनक कौन है, फादर कौन है, तो वो भी इनका ही नाम लेंगे। केमिस्ट्री के जनक कौन है तो इनका ही नाम लेंगे। और अगर पूछा था बायोलॉजी तब तो लेते ही हैं, है ना। तो ये हो गया आपके एरिस्टोटल साहब। कौन है? एरिस्टोटल, और इन्हें हिंदी में कहते हैं अरस्तु साहब। तो अरस्तु को क्या माना जाता है? बायोलॉजी का जनक माना जाता है, ठीक। तो अब एक बात बताइए, किसी को इतने आसानी से तो कहना सही नहीं लगा ना कि भाई आप चलिए आप फादर हैं या फिर आप जनक हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने कुछ तो ज़रूर ऐसा किया होगा जिसकी वजह से इन्हें फादर कहा जाता है, या फिर इन्हें कहा जाता है कि भाई जीव विज्ञान के क्या हैं? जनक हैं। तो अरस्तु साहब ने जब पीएचडी कर रहे थे ये, तो इन्होंने क्या लिखा? एक हाइपोथेसिस लिखा। हाइपोथेसिस क्या होता है कि जब पीएचडी करते हो तो आपको मिलता है कि आपने रिसर्च में क्या क्या चीज़ें की हैं। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लैडर ऑफ नेचुरे का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? लैडर ऑफ नेचुरे का, है ना। इन्होंने क्या किया था? जितने भी हमारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उन्हें सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स तक कैटेगराइज कर दिया था। इट मीन्स इन्होंने क्या किया था? जितने भी सरल जीव या निर्जीव चीज़ें हैं
उनको और जितने भी हमारे जटिल जीव और निर्जीव चीज़ें हैं उनको क्या कर दिया था, एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना दिया था, जिसको इन्होंने नाम दिया लेडर ऑफ नेचुरे का। ठीक, तो चलिए अब हम इरेज करते हैं और जान लेते हैं कि लेडर ऑफ नेचुरे क्या है और अरस्तु साहब ने इसके बारे में क्या किया था। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि इन्होंने जो भी चीज़ों का वर्गीकरण किया उसे कैसे किया, लेटर ऑफ नेचुरे में उन्होंने कैसे लिखा। तो इसको हम लिखेंगे क्या था, तो इन हिज हाइपोथेसिस किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बात कर रहा है एरिस्टोटल यानी अरस्तु का। ही प्लेस्ड ऑल organisms in a hierarchy that simplest organisms placed at lower steps and complex organisms are at higher steps। ठीक, उसके बाद फिर this is known as ladder of nature। तो लैडर ऑफ नेचुरे क्या था, इन्होंने क्या किया था अपने हाइपोथेसिस में, इन्होंने क्या किया कि जितने भी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म थे उन्हें इन्होंने नीचे रखा और जितने भी क्या थे जटिल ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें इन्होंने क्या रखा, ऊपर रखा। अब लैडर का मतलब क्या होता है, तो लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। लैडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी, यानी कि इन्होंने प्रकृति में पाई जाने जितनी भी चीज़ें उससे वर्गीकृत करके बांट दिया और क्या कर दिया, सीढ़ी नुमा दे दिया स्ट्रक्चर। अब चलिए इसको हिंदी में लिख लेते हैं। तो लिखिएगा, इन्होंने, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आप लोग कॉपी पेन ले करके बैठे और हर एक चीज़ को एकदम अच्छे से लिखते चलिए, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे, हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको ये सारी PDF भी मिल जाएंगी, है ना। बट आपके हाथ से जो बना हुआ हैंड रिटन नोट्स होता है वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है ना। तो इन्होंने सभी चीज़ों को, यहाँ चीज़ों से मतलब है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों थिंग्स, है ना, यानी कि जीवित निर्जीव दोनों चीज़ें। तो इन्होंने सभी चीज़ों को वर्गीकृत करके बांट दिया, वर्गीकृत करके क्या कर दिया, बांट दिया। और सरल जीवों, यहाँ जीवों लिख रहा हूँ बट निर्जीव भी इसमें आ जाएगा। सरल जीवों को नीचे रखा, सरल जीवों कहाँ रखा, नीचे रखा, जबकि जटिल जीवों को ऊपर रखा। इस या जिस क्रिया को इन्होंने नाम दिया क्या, लेडर ऑफ नेचुरे। इसको इन्होंने क्या नाम दिया, लेडर ऑफ नेचुरे नाम दिया। तो जाहिर सी बात है इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो क्या हो जाएगा, इन्होंने क्या किया कि जितने भी जीव थे, जंतु थे, निर्जीव चीज़ें थी, इन्होंने क्या किया कि वर्गीकृत कर दिया उसका, यानी अलग अलग करके क्या कर दिया, बांट दिया। और इन्होंने क्या किया, जितने भी सरल चीज़ थे उनको क्या कर दिया, इन्होंने नीचे रखा, यानी कि नीचे के सीढ़ियों पर रखा, और बाकी जो जटिल था उन्हें कहाँ रखा, ऊपर रखा। अब हम देखते हैं कि इन्होंने जटिल किसे कहा और सरल किसे कहा, है ना। तो अगर हम बात करें सीढ़ी का, तो सीढ़ी ऐसा ही बनता है, ठीक, सीढ़ी ऐसा ही बनता है। इसको इन्होंने क्या नाम दिया, इसको ही इन्होंने नाम दिया लेडर ऑफ नेचुरे। लेडर ऑफ, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या रखा, अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर इन्होंने रखा स्टोन्स को, यहाँ पर इन्होंने क्या रखा, स्टोन्स ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने रखा मिनरल्स को, यहाँ पर इन्होंने क्या रखा, मिनरल्स को। यहाँ पर इन्होंने प्लेस कर दिया प्लांट्स को, यहाँ इन्होंने क्या प्लेस कर दिया, यहाँ इन्होंने प्लेस किया प्लांट्स को, यहाँ प्लांट्स यानी कि पौधे रख दिए, ठीक। यहाँ पर इन्होंने क्या रखा, पौधे रख दिए। और इन्होंने ये जो प्लांट्स और मिनरल्स जो इन्होंने नीचे रखा था, इसे क्या मान लिया, इसे मान लिया सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। इसे क्या मान लिया, इसे मान लिया सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी इसी को कहते हैं सरल जीव। यानी इन्होंने क्या मान लिया, इसी को सरल जीव मान लिया, है ना, जो मिनरल्स और प्लांट्स हैं,
है ना। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। फिर क्या हुआ, तो इन्होंने कॉम्प्लेक्स में किसको रखा, कॉम्प्लेक्स में इन्होंने किसको रखा, ये भी तो जरूरी चीज़ है आपको जानना, यानी किसी को बोलते हैं जटिल। ठीक, तो नीचे इन्होंने किसको रखा, प्लांट्स और मिनरल्स को रखा, और इसको इन्होंने क्या माना, सरल माना। बट अगर हम ऊपर की बात करें तो इन्होंने किसको रख दिया, तो भैया इन्होंने रख दिया एनिमल्स को। हमसे पूछेगा मत कि कौन सा एनिमल है ना। मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट जानते हैं कि कितना बढ़िया मेरा ड्राइंग है ना। तो ये क्या हो गया, एनिमल्स, यानी कि इन्होंने किसको रखा, एनिमल्स को रखा, और सबसे ऊपर इन्होंने रख दिया भैया को। सबसे ऊपर इन्होंने किसको रख दिया, भैया को रख दिया, है ना। इट मीन्स कि ह्यूमंस को रख दिया, किसको रख दिया, ह्यूमंस को रख दिया। अब अगर अच्छा नहीं बना है तो बुरा मत मानिएगा, चलिए भैया नहीं पसंद आ रहा तो हम दीदी बना देते हैं, है ना। तो ये दीदी बन गई, है ना। इट बनाया लेडर ऑफ नेचर में उन्होंने क्या किया, सबसे नीचे इन्होंने प्लेस किया मिनरल्स को, उसके ऊपर इन्होंने प्लेस किया प्लांट्स को, उसके ऊपर इन्होंने प्लेस किया एनिमल्स को, और सबसे ऊपर इन्होंने रखा ह्यूमंस को। इट मीन्स कि ये ह्यूमंस को क्या मानते हैं, यानी मानव को क्या मानते हैं, एक कॉम्प्लेक्स यानी कि सबसे जटिल जीव मानते हैं, है ना। तो देखिए आप लोगों को भी अरस्तु साहब ने क्या माना, जटिल जीव माना ना। तो ये था आपका लेडर ऑफ नेचर। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए लेडर ऑफ नेचर किसने बताया था, क्या लेडर ऑफ नेचर का सिद्धांत किसने दिया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो लेडर ऑफ नेचर के बारे में किसने बताया था, तो अरस्तु ने बताया था। इन्होंने क्या किया था, तो सिंपल ऑर्गेनिज्म को नीचे रखा और जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म थे उसको ऊपर रखा। ऑर्गेनिज्म में सबसे कॉम्प्लेक्स इन्होंने किसको माना, तो ह्यूमंस को माना। ठीक, तो होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा और। अगर हम बात करें बायोलॉजी का, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। कौन कौन सा पढ़ते हैं, तो सबसे पहला होता है आपका जिसे हम कहते हैं जूलॉजी। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका जूलॉजी, ठीक। और दूसरा आपका होता है बॉटनी। दूसरा क्या होता है, बॉटनी। बॉटनी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बॉटनी को हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, ठीक। और जूलॉजी को क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्राणी या जंतु विज्ञान, है ना। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब इनके बीच में अगर हम कैटेगराइज कर लिया जाए, थोड़ा बहुत जानते हैं इनके बारे में कि क्या है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, अगर हम जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी के भी जनक होंगे, यानी इनके भी फादर होंगे, और बॉटनी के भी फादर होंगे, है ना। तो अब जूलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, और बॉटनी के जो फादर हैं वो कौन है, या फिर इनको फादर कहते क्यों हैं। तो जाहिर सी बात है, पहले अगर हम बात करें जूलॉजी का, तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। और अगर हम बॉटनी की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स यानी पादप के बारे में हम पढ़ते हैं, किसमें, वनस्पति विज्ञान में, ठीक। अब अगर हम लोग बात कर लें सर कि इनके फादर कौन है ना, तो अगर हम इसकी बात करें तो फादर, तो इनके भी पिताजी यानी कि जनक, और इनके भी पिताजी यानी कि जनक कौन थे, है ना। तो अगर बात की जाए सर जूलॉजी के पिताजी की, तो जो जूलॉजी के पिताजी थे या जिसे माना जाता है जूलॉजी के पिताजी, वो हैं आपके अरस्तु साहब। वो कौन है, अरस्तु साहब, है ना। कई लोग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है अरस्तु साहब का नाम सुन करके, है ना, बहुत प्रसन्न रहते हैं अरस्तु साहब से। और अगर हम बात करें बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का, तो इसके जो फादर हैं ये हैं थियोफ्रेस्टस, यानी कि इनके जनक कौन है, इनके जनक है थियोफ्रेस्टस। अब ये लोग जनक हैं तो जाहिर सी बात है इन लोगों ने भी कुछ कलाकारी किया होगा, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने भी बुक लिखा था। इन्होंने क्या लिखा, बुक लिखा। तो जो हमारे एरिस्टोटल साहब थे इन्होंने भी बुक लिखा, और जो हमारे थियोफ्रेस्टस साहब थे इन्होंने भी बुक लिख दिया। ये किससे पीछे भैया, है ना। तो हमारे जो एरिस्टोटल साहब थे इन्होंने बुक रखा, और उसका नाम इन्होंने क्या लिख कर रखा, तो उसका नाम था हिस्टोरिका एनिमिलिया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये बुक का नाम अक्सर पूछता है कि बताइए हिस्टोरिका एनिमिलिया बुक किसने लिखा, तो अरस्तु साहब ने लिखा। और इन्होंने इस बुक के अंदर क्या किया, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बताया कि पूरी पृथ्वी पर 500 अलग अलग प्रकार के क्या हैं, इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमारी पृथ्वी पर 500 अलग अलग प्रकार के क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इन्होंने क्या बताया कि हमारी पृथ्वी पर 500 अलग अलग प्रकार के क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और इन्होंने भी बुक लिख दिया, ठीक, इन्होंने बुक लिखा।
इनकी बुक का क्या नाम था? तो इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिका। इनकी बुक का क्या नाम था? हिस्टोरिका प्लांटेरम। हिस्टोरिका प्लांटेरम। तो ध्यान दीजिएगा, हिस्टोरिका प्लांटेरम बुक किसने लिखा था? तो वो लिखा था आपके थियोफ्रेस्टस साहब ने, है ना। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने क्या किया, क्योंकि इन्होंने किसके बारे में एक्सप्लेन किया था? 500 लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात किया था, 500 स्पीसीज के बारे में बात किया था। तो इन्होंने क्या एक्सप्लेन कर दिया? इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? तो जाहिर सी बात है, इन्होंने भी एक नहीं दो नहीं बल्कि 500 प्लांट्स के बारे में बताया कि यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर कितने प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं? तो 500 प्रकार के पौधे, पादप या ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि बायोलॉजी को 2 पार्ट में पढ़ना है, एक होता है जूलॉजी, दूसरा होता है बॉटनी। जूलॉजी के जनक कौन थे? तो जूलॉजी के जनक अरस्तु साहब हैं। अगर हम बात करें बॉटनी के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस हैं। फिर हम बात करते हैं कि फादर हैं, तो इन्होंने कोई बुक लिखा होगा, बुक लिखा हिस्टोरिका एनिमिलिया। और इन्होंने प्लांट्स में कौन थे? थियोफ्रेस्टस। तो इन्होंने बुक लिखा हिस्टोरिका प्लानेटेरम। इसमें इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? इन्होंने एक्सप्लेन किया 500 अलग अलग स्पीसीज के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। और इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? 500 अलग अलग प्लांट्स के बारे में, है ना। तो होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि बायोलॉजी हम कहते किसे हैं। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि अरस्तु को जनक माना जाता है। तो उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने अपने हाइपोथेसिस में बताया था लैडर ऑफ नेचुरे के बारे में। यानी उन्होंने क्या कर दिया? कैटेगराइज कर दिया था सारी चीज़ों को। उन्होंने सिंपल ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को बताया। ठीक, उसके बाद हम पढ़े हैं क्या? जूलॉजी और बॉटनी के बारे में, इनके फादर के बारे में, इन्होंने जो बुक लिखा उसके बारे में, उन्होंने जो चीज़ें बताई उसके बारे में। ठीक, लेकिन एक चीज़ जान जाइए, अगर हम बात करें तो जैसे कि मॉडर्निटी तो सबके अंदर आती है। जैसे एक समय था, है ना, कि हम लोग मोबाइल से कीपैड वाला फ़ोन होता था ना, तो किसी मोबाइल में व्हाट्सएप होता था, तो किसी मोबाइल में फेसबुक होता था, तो एक मोबाइल में कैमरा होता था, तो एक मोबाइल ब्लैक एंड वाइट होता था, है ना। तो 4-5 मोबाइल का काम अब एक मोबाइल कर दे रहा है। पहले के टाइम में देखिए कितना मस्त सा मतलब सारी चीज़ें थी। अगर आज हमें किसी को बात करना हो, किसी को देखना हो, तो वीडियो कॉल से बात करते हैं, है ना। मोबाइल निकालेंगे, व्हाट्सएप ऑन करेंगे और वीडियो कॉल से देखेंगे। पहले के टाइम में कितना मस्त सिस्टम था ना, कि आप लोग देखे होंगे कि पहले लोग खत लिखते थे, है ना, खत लिखते थे। फिर क्या होता था कि वो सामने वाले के पास जाता था। सबसे बड़ी चीज़ कबूतर लेके जाता था, सामने वाले के पास गया और वो जब खोल करके पढ़ता था, है ना, तो पता है क्या होता था? जो बंदा भेजा हुआ होता था उसका चेहरा सामने आता था, और वही नहीं आता था बल्कि उसकी आवाज़ भी सुनाई देती थी। तो मॉडर्निटी तब से चली आ रही है ना, पकड़ बाद में आया, यानी कि जो पकड़ में आया वो देर से आया, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो कॉल में यूज़ करते हैं, नेट यूज़ होता है, MB यूज़ होता है। उस टाइम क्या यूज़ होता है? बस इंक और थोड़ा सा पेपर, है ना, और भेजने वाले का सीधे फेस आता था और वो बोलना स्टार्ट कर देता ना। तो धीरे धीरे मॉडर्निटी हर चीज़ में होता है ना। ये मैं मूवीज़ की बात कर रहा हूँ ना, उम्मीद कर रहा हूँ समझ गया हूँ। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम बात कर लें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है और टेक्सोनॉमी क्या है सर? तो टेक्सोनॉमी जो है आपका, ये आपका बताता है नेमिंग और रैंकिंग के बारे में। किसके बारे में बताता है? नेमिंग और रैंकिंग के बारे में, है ना, नेमिंग और रैंकिंग के बारे में। ठीक, जैसे फिर मैंने बोला कि मैंगो है, तो मैंगो का आपका बॉटनिकल नेम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका है। मैंगीफेरा क्या है? फैमिली है, जब इंडिका क्या है? जीनस है। इसके बारे में ही बताते हैं टेक्सोनॉमी। तो इनके जो फादर थे भाई साहब, वो कौन थे? तो फादर, कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए टेक्सोनॉमी के फादर कौन है ना। तो ये हैं आपके कैरोलस लीनियस, है ना। कौन थे? कैरोलस लीनियस साहब टेक्सोनॉमी के जनक माने जाते हैं। अरिजीत सिंह का एक गाना बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, सनम रे, है ना, बहुत मस्त गाना, अच्छा भी लगता है। तो उस टाइम पर एक साइंटिस्ट फेमस थे जिनका नाम था जॉन रे। इनका नाम क्या था? जॉन रे। इनको पढ़ करके याद आता था सनम रे वाला गाना ना, लेकिन आपको नहीं याद करना, पढ़ना है ना। तो जॉन रे साहब थे, इन्होंने भी एक बुक लिख दिया। ये ध्यान दीजिएगा, पूछ देता है कभी कभी। जॉन रे साहब ने क्या किया? इन्होंने भी एक बुक लिख दिया और उस बुक का नाम था हिस्टोरिका जनरलिस प्लांटेरम, है ना, हिस्टोरिका जनरलिस प्लांटेरम। और ये किताब इन्होंने लिख दिया और इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने 500 नहीं, 1000 नहीं, 6000 नहीं, बल्कि टोटल 18,000 प्लांट स्पीसीज़ के बारे में बता दिया। 18,000 प्लांट स्पीसीज़ के बारे में बता दिया। और इन्होंने क्या बोल दिया कि भैया कहाँ आप लोग 600, 1000, 500 में पढ़े हुए हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ 18,000 प्लांट्स के बारे में। अगर इसके एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो ये आपका है 18,500।
18,500, बट क्या है कि 18,000 को ही हम पढ़ते हैं ना। तो प्लांट और स्पीसीज के बारे में जॉन रे साहब ने बता दिया था। तो इन्होंने कौन सा बुक लिखा? हिस्टोरिका जनरलिस प्लांटेरम। अगर हम बात करें, कंफ्यूज मत होइएगा, आपके एरिस्टोटल साहब जूलॉजी के जनक थे, यानी कि फादर थे, तो उन्होंने कौन सा बुक लिखा था? उन्होंने लिखा था हिस्टोरिका एनिमिलिया। फिर आपके थियोफ्रेस्टस साहब ने क्या लिखा? हिस्टोरिका प्लांटेरम लिखा था। और जॉन रे साहब ने लिखा हिस्टोरिका जनरलिस प्लांटेरम। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। और एक साइंटिस्ट हैं, उनको भी बता देते हैं, लास्ट में नाम आता है इनका, ये है डायोस्क्रिडोस। डायोस्क्रिडोस ये भाई साहब क्या हैं? जो होम्योपैथिक मेडिसिन होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन होता है, उसकी एक बुक बहुत फेमस है, उसकी एक बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, वो डायोस्क्रिडोस साहब ने ही लिखा था, है ना। तो बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है डी मैटेरिका मेडिका। ठीक, तो इसमें इन्होंने किसके बारे में बताया? तो इसमें इन्होंने ड्रग प्लांट के बारे में बताया, ड्रग प्लांट के बारे में बताया। ड्रग प्लांट क्या होता है? ड्रग वो वाला ड्रग्स नहीं, नार्कोटिक्स वाला ये है प्लांट्स, यानी सॉरी ये है मेडिसिन्स, यानी कि जो मेडिसिन्स बनते हैं उसके बारे में बताया गया, है ना। तो डायोस्क्रिडोस ने क्या लिखा था? ये साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या लिखा था? एक बुक लिखा था जिसका नाम था डी मैटेरिका मेडिका। इसमें इन्होंने किसके बारे में बताया था? इसमें इन्होंने ड्रग प्लांट्स के बारे में बताया था। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, है ना। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है बायोलॉजी का ना, कि बायोलॉजी कहते किसे हैं, इसके जनक जो हैं उन्होंने क्या दिया था? लेटर ऑफ नेचर दिया था, उसमें उन्होंने क्या किया? फिर जूलॉजी और बॉटनी के जनक किसे कहते हैं, उन्होंने कौन सा बुक लिखा था, कितने प्लांट्स और एनिमल्स को कैटेगराइज करके इन्होंने बताया था। फिर हमने देखा कि मॉडर्न बॉटनी के जनक कौन है, फिर हमने देख लिया टेक्सोनॉमी के जनक कौन है। उसके बाद फिर हमने क्या देख लिया कि जॉन रे भाई साहब इन्होंने क्या किया? 18,000 प्लांट स्पीसीज के बारे में बताया। इन्होंने इनका जो बुक से इक्वेशन पूछ देता है कि हिस्टोरिका जनरलिस प्लांटेरम, है ना। फिर डायोस्क्रिडोस साहब आए, इन्होंने भी ये सारी चीज़ें बताई। तो ये तो था आपका इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का, है ना। और आज पहला लेक्चर था। अगर आप हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं, उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ठीक। और अगर आपको पसंद आया हो तो मैं आपसे फिर से कहूँगा हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर जाकर के बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। और चूंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे, है ना। तो बस बने रहिए हमारे साथ। अगला वीडियो लेक्चर देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊँगा ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, यानी कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में। और उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल इवोल्यूशन के बारे में, है ना, केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, है ना, कि जो जैव विकास का रासायनिक जो हमारा सिद्धांत है या फिर उसके बारे में हम पढ़ेंगे ना। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। और आपको मैं सस्पेंस बढ़ा देता हूँ ये बता करके कि एक क्वेश्चन बहुत फेमस रहता है आप लोग के बीच में, पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। तो अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, है ना, एकदम प्रूफ के साथ। तो आप भी उसके बाद कहिएगा कि नहीं पहले क्या आया था, है ना। तो चलिए फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब पढ़ें, मस्त रहें, धन्यवाद।